हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, यूटीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स देख लिए थे। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी, जो कि फार्माकोथेरेपेटिक्स का मेन पार्ट होता है कि किस तरीके से ये जो डिसीज़ है वो डेवलप हो रही है, क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, यानी कॉजेज क्या हैं। एस्चेरिचिया कोलाई फर्स्ट, ये बैक्टीरिया क्या करता है, यूटीआई करता है। स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, प्रोटियस माइक्रोबिलिस, क्लैप्सिएला निमोनी, एंटेरोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एंटेरोकोकस, ये हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। तो ये एटियोलॉजी हो गई हमारी। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे डिसीज डेवलप हो रही है, जो भी है, चाहे वो बैक्टीरिया है, ओके, चाहे बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे वायरस हो, या फिर फीकल इनहेरिटेंस हो गया, फीकल मटेरियल के थ्रू कोई चीज़ हमारी बॉडी में इन्फेक्टियस एजेंट आ रहा है, ठीक है। कैथेटराइजेशन, यानी जब कैथेटर डाला जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, तो उस वजह से भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन हमारे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें आ सकता है, ओके। पोस्टपोनमेंट ऑफ द बॉइल्डिंग, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया एसेंड्स टू द यूरेथ्रा, वो हमारे यूरेथ्रा में आता है। उसके बाद वो क्या करता है, यूरेथ्रा की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट्स बिकम द इन्फ्लामेशन। जब वो आता है तो हमारे इन्फ्लामेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। और क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम पे, हर थोड़े इंटरवल पे क्या होता है, यूरिनेशन करने का मन करता है, यानी मिक्चुरेशन वाली प्रॉब्लम होती है, ओके। अर्जेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी, बर्निंग सेंसेशन होता है, कई बार हमारी यूरिन के साथ ब्लड आता है। और पायूरिया, यानी कि उसमें पायूरिया में हम कह सकते हैं ओके, पायूरिया हम कह सकते हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद यहाँ पे क्लाउडीनेस की प्रॉब्लम होती है, तो एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, ओके। सो अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हाई फीवर होगा, इसमें भी पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन होगा, हिमैचूरिया, जस्ट अभी बताया मैंने कि यहाँ पे हमारे यूरिन में ब्लड होगा, ब्लड आने लगता है कई बार। अर्जेंसी टू यूरिनेट एट नाइट, नाइट में अर्जेंसी आ जाती है, या फिर एबनॉर्मल यूरिन कलर हो गया, क्लाउडी, जस्ट आई थिंक पायूरिया ही है वो कंडीशन। फाउल स्मेलिंग होगी यूरिन में, फैटिक होगा, थकान होगी, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। तो ये बेसिक हमारे सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के, ओके। मेन अगर हम बात करें एग्जैक्ट क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, तो ये कुछ मेन कॉज कह सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जो यूटीआई की वजह से होते हैं, ओके। अब हम देखते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और यूटीआई की वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यूटीआई में क्या होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं वुमेन्स में, कई बार चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है यूटीआई की, ठीक है। परमानेंट किडनी डिसीज हो सकती है, या फिर डैमेज भी कह सकते हैं, डैमेज हो जाती है। इंक्रीज द रिस्क इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द प्री मैच्योर चाइल्ड बर्थ, और ये प्रेग्नेंट वुमेन में जो इसके रिस्क के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ओके। यूरेथ्रल नैरोविंग इन मैन, और जो मैन की बात करें उनमें यूरेथ्रा नैरो हो जाता है ड्यू टू द रिकरेंट यूटीआई, यानी अगर कई बार यूटीआई हो गया है मैन के अंदर, मेन कह सकते हैं, वैसे मैन में जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है यूरेथ्रल नैरोइंग की। सेप्सिस मतलब घाव बन जाना, ठीक है। इफ इन्फेक्शन स्प्रेड टू किडनी, अगर इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाए, किडनी के अंदर पहुँच जाए। इसके क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि डायग्नोसिस के लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है रूटीनली अपने यूरिन का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं यूरिन का, ओके। यूरिन कल्चर टेस्ट करना, एक्सरे ऑफ द किडनी, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी कर सकते हैं, इससे हमें ये पता लग जाता है क्रिएटिनिन, ब्लड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अगर हमारे उसमें यूरिया में आते हैं तो ये चीज़ें भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ठीक है। किडनी में कोई प्रॉब्लम डिसीज़ तो नहीं है, अगर उसमें डिसीज़ कंडीशन होगी तो ये जो नॉर्मल रेंज होगी वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, ओके। एंड ट्रीटमेंट, लास्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना मेडिसिन के हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक,
टू फ्लश द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को फ्लश करने के लिए जो अपना फ्लूइड इंटेक वो बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज कर दोगे तो उससे जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। प्रॉपर क्लीनिंग आफ्टर द यूरिनेशन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन रखनी चाहिए। एक तरफ से हम कह सकते हैं हाइजीन मेंटेन करना, ओके। अवॉइडेंस ऑफ कैथेटराइजेशन, अवॉइड करें कि कैथेटराइजेशन वाला प्रोसेस ना हो। बहुत ऐसे कम चांसेस हो कि कैथेटर डाला जाए, ओके। लेकिन हाँ, ऑपरेट कंडीशन होती है तो वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बाकी अदर नॉर्मल कंडीशन में हमें अवॉइड करना होता है। क्रैनबेरी जूस लेना चाहिए पर डे, वर्ल्ड सेवरल टाइम्स पर डे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम मैनेज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे 2 to 6 वीक्स के लिए। एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये माइल्ड इन्फेक्शन के लिए यूज़ करी जाती हैं। ट्राइमिथोप्रिम, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, पेलोस्पोरिन्स, ये भी हमारे मोस्ट कॉमनली यूज यूटीआई, एंटी यूटीआई ड्रग्स हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। ये यूटीआई वाला पार्ट हमारा हम कह सकते हैं एंड अप हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, ओके। So thank you so much. Please share with your friends and like, subscribe. Don't forget to this. Okay.